बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इलियास मुग़ल। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि कराची, जब हम कराची का नाम लेते हैं तो पहले किसी ज़माने में जब कराची का नाम लेते थे तो फ़ौरन दिमाग में हड़ताल, बंद करो और दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, ये चीज़ें जहन में आती थी। और अब जब कराची का नाम लेते हैं तो फ़ौरन दिमाग के अंदर डकैत, मोबाइल छीनने वाले और मोबाइल और कैश से महरूम होना। रोज़ यानी कि वीडियोज़ में एक तमाशा बना हुआ है, जैसे कच्चे के अंदर डाकुओं ने तमाशा मचाया हुआ है और इसी तरह यहाँ पक्के के डाकुओं ने तमाशा मचा रखा है। शहरी में कोई शख्स बाहर निकलता है वो लुट जाता है, इफ्तारी के टाइम कोई बाहर निकलता है लुट जाता है, आम कोई होटल पे बैठा हुआ महफूज नहीं, रास्ते में चलता हुआ महफूज नहीं, बैंक से बाहर निकलने वाला महफूज नहीं, दुकान के अंदर कोई शख्स महफूज नहीं, शादी हॉल के बाहर खड़ा कोई शख्स महफूज नहीं। और कल मेरा एक दोस्त है, वो उसने मुझे बताया कि बल्दिया के अंदर हम इफ्तार पार्टी में गए थे कि एक शख्स ने लिफ्ट मांगी उससे, तो उसने किसी बंदे की तरफ इशारा किया, तो थोड़ा आगे चले तो उसके सर से जो कैप था वो उड़ गया। जब वो कैप उड़ा तो पीछे एक बाइक वाला को इशारा किया कि ये कैप उठा के ले आए। वो कैप लेकर आया, उसके हाथ में पकड़ा के वो बाइक वाला आगे जब निकला तो उसने जो संगल को लिफ्ट दी थी उसने बताया कि ये डकैत है, इसने पीछे मुझे गन दिखाकर मुझसे लूट मार की थी। यानी हाल ये है कि रास्ते में चलता हुआ वो शख्स, एक ज़ईफ़ इंसान जो चल नहीं पा रहा था, उसकी जेब से 50 रुपये निकले हैं और उसको लिफ्ट के बहाने उसने बिठाया था। लिफ्ट के बहाने बिठा के रास्ते में लूट कर वो 50 रुपये भी नहीं छोड़े और साथ गालियाँ भी दी कि कंगले तू 50 रुपये लेके घूम रहा है, और उसको लूट कर चले गए। यानी कि कोई शख्स यहाँ पर महफूज नहीं है। कल नॉर्थ कराची में यहाँ पर एक नौजवान को शॉप के ऊपर मेरे ख्याल 75,000 रुपये उसके लूट कर उसको जाते हुए गोली मार कर चले गए। अ, यहाँ पर काफ़ी देर पावर हाउस फिरंगी पर एहतजाज भी रहा और बिलाल कॉलोनी का थाना लगता है। और फिर बात वही है कि पुलिस एहलकारों ने क्या करना है, अपने एसएचओ को मुअत्तल कर दिया वक्ती तौर पर और बात ख़त्म हो गई। यानी पुलिस क्राइम रोकने के बजाय, हमें तो ये लगता है कि पुलिस क्राइम की खुद सरपरस्ती करती है। लोग असला लेकर दंदनाते फिर रहे हैं मगर कोई उनको पूछने वाला नहीं है। पुलिस जहाँ भी देखो उसकी मोबाइलें देखो या पुलिस के मोटरसाइकिल देखो, वो हर उस जगह पर जाकर पैसे वसूल करते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ जहाँ पर गैर कानूनी काम हो रहा है। ये सब पता है उनको किस जगह गैर कानूनी काम हो रहा है, तो मोबाइल भी जाती है वहाँ से पैसे लेने के लिए, बाइक भी जाती है वहाँ से पैसे लेने के लिए। और बाकी एसएचओ साहब और एसएसपी और डीएसपी साहब के तो अलग भत्ते बंधे हुए होंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इन क्राइम को कौन रोकेगा, इन लोगों को कौन बचाएगा डकैतियों से। और ख़ासकर रमज़ान और ईद जब करीब आती है तो सबसे ज़्यादा डकैतियाँ वो बढ़ जाती हैं। और अल्लाह माफ़ करे, जो डकैतियों से बच जाते हैं तो वहाँ पुलिस चेकिंग करके और वो उनको लूट रही है, और कहीं पर डकैत लूट रहे हैं, कहीं गैस और बिजली के बिलों पर कौम लूट रही है, कहीं फीसों के नाम पे लूट रही है, कहाँ कहीं पर क्या हो रहा है। यहाँ पर अस्पतालों के अंदर जाएँ तो वहाँ पर टेस्टों के नाम पर लूट रही है, फीसों के नाम पे लूट रही है। तो अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे और इन हुक्मरानों की आंखें खुल जाएं। जहाँ पर कच्चे के डाकू भी लूट रहे हैं, पक्के के डाकू भी लूट रहे हैं, हुकूमत भी लूट रही है, पुलिस भी लूट रही है, डकैत भी लूट रहे हैं, तो इस अवाम कहाँ जाएगी? ये अवाम कौन, इस अवाम के बारे में कौन पूछेगा, इस अवाम के बारे में कौन सोचेगा? तो वो नौजवान जो कल यहाँ पर शहीद हुआ, और इस साल के अंदर अभी 3 महीने में जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर कराची के अंदर जो है 24 नौजवान शहीद हो चुके हैं डकैतों के हाथों। जो रिपोर्ट हुए हैं, जो रिपोर्ट नहीं हुए वो अलग बात है। और करोड़ों रुपए के कैश से लोग महरूम हुए हैं और करोड़ों रुपए के सामान से महरूम हुए हैं और लाखों मोबाइल जो हैं वो छिन रहे हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं आईजी सिंध साहब से और जितने भी मुतल्लिका एसएचओ साहब हैं और जितनी भी इंतज़ामिया है, रेंजर्स है और सिंध सरकार जो है, मैं उससे बोलूँगा कि अल्लाह के वास्ते जाग जाएँ। अब हुकूमत आपकी दोबारा आ गई है और इन चीज़ों पे तवज्जो दें। और कराची के अवाम जो पूरे मुल्क को टैक्स देते हैं, पूरे मुल्क को चलाते हैं और पूरे मुल्क को इसमें समाया हुआ है और कराची माँ का किरदार अदा कर रही है, और उस कराची को लावारिस छोड़ा हुआ है, उसका कोई वारिस नहीं है। लोग रोज़ लुट रहे हैं और यहाँ पर जो है इतने मसाइल हैं, तो इस इनका ज़िम्मेदार कौन है? अपने गिरबानों में झाँकें और इस अवाम का भी ख़्याल करें। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख़याल जिससे आप अपनी हालत के बदलने का। कौम को भी फिर ज़रा अपने बारे में सोचना चाहिए। फिर अगर हुक्मरानों को ये भी सोचना चाहिए कि अगर आपने हुकूक कौम को न दिए, उनके बुनियादी हकूक़ का ख़्याल न किया, तो जिस दिन अवाम उठ के अपने हकूक़ लेने के लिए
تو شاید آپ کو بھی بچنے کا موقع نہ ملے اور نہ آپ بچ سکیں۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے آپ ذمہ دار ہیں، آپ صوبے کے ذمہ دار ہیں، آپ شہر کے ذمہ دار ہیں، آپ پولیس میں ہیں، آپ قانون نافذ کرنے والے ادارے سے کسی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے یہاں پر جو ہے وہ لائن آرڈر کا مسئلہ جو ہے اس کو ختم کرنا اور یہاں پر سیکیورٹی کو برقرار رکھنا، شہریوں کو مصیبتوں سے بچانا، لٹنے سے بچانا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمارے ملک پاکستان پر بھی رحم کرے، اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں اور کشمیر کے مسلمانوں پر اللہ پاک رحم کرے۔ اور اپنے میزبان الیاس مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔